चलो ध्यान दो यहाँ पे, ऑनलाइन वालों आप रिकॉर्डिंग ही देखना। नाउ पे अटेंशन, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और अगेन जैसे आपका 5वें चैप्टर पे कमांड बन चुका होगा, पहले चैप्टर पे मोर और लेस 70-80% कंट्रोल रहेगा क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा कल पेपर है तो नहीं तो भी आज आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। अब ये चैप्टर अगर आप सही ढंग से कर लोगे तो मैं अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कहाँ पे दिक्कत आएगी वो भी बताओ। प्रॉब्लम आपको आएगा कॉस्ट में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, यहाँ पे क्योंकि चार्ट है। उसके अलावा ये चैप्टर बहुत ही प्लेन चल रहा है। आपको प्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि कितने फैक्टर है, प्लीज पे अटेंशन। ऑनलाइन वाला बाद में प्लीज अच्छे से देखना क्योंकि रिकॉर्डिंग ही दूंगा तो सही ढंग से होगा, क्योंकि ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से मुझे आपको देना है क्योंकि लाइव में आप करते नहीं, बाद में देखते लेकिन लाइव में उतना प्रॉपर होता भी नहीं। देयर आर, प्रोडक्शन में हम चीजें देखेंगे कि क्या है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एक सीन है। अब इन शॉर्ट आईसीएसआई आपको ये बता रही है कि फर्स्ट चैप्टर की इकोनॉमिक्स में हमने ये देखा डिसीजन मेकिंग, सेकेंड चैप्टर में हमने देखा डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में सिंपल सा विषय कि आप लोग वो बेचो जो लोगों को क्या है खरीदना है, ठीक है ना। और बहुत सारी कंज्यूमर साइकोलॉजी ये सब हमने देखा। अब हमारे प्रोडक्शन, उन्होंने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं तो 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने डिस्कशन दिया हुआ है। और ये जो एंटरप्रेन्योर है वो ज्यादा ही उन्होंने डिस्क्राइब किया तो इससे पेजेस बढ़ गए इसके। तो चैप्टर बढ़ते जाएगा बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बहुत जीरो है, मतलब आपने पढ़ लिया आपके मार्क्स सिक्योर। और एक पार्ट है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, ये फैक्टर का प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें क्या रहेगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में एक लॉ है दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये एफवाई बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, ये अच्छे से पढ़ लिया, पुणे यूनिवर्सिटी में एफवाई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आएगा तुमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन जिसमें तुमको आएगा इकोनॉमिक ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये भी एफवाई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में है। तो अच्छे से ध्यान देना, आपका फाउंडेशन के साथ एफवाई बीकॉम खत्म, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर। यहां तक अगेन अगर आप समझो, अगर कोई चीज एफवाई बीकॉम को है तो इतनी डिफिकल्टी हो सकती है कि बीकॉम लेवल की, मैनेजेबल है, एमसीक्यू में मार्क्स। फिर तुम्हारा प्रोडक्शन का पार्ट खत्म होते ही चालू होता है बेटा कॉस्ट। और यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट में अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सम कॉस्ट, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अगेन डिफिकल्ट नहीं। हाँ लेंदी है, समझ के अभी कर लो और अभी पढ़ रहे हो तो बाद में रिवीजन की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी और ये याद भी रहेगा, लेकिन मेक श्योर कि नोट्स आप डेली बेसिस पे बनाओ। और फिर वही है कि शॉर्ट रन में आपका फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या, मोटे मोटे तौर पे जब मैंने कल आपको पहला लेक्चर जब लिया था, और आई होप आपने देखा रहेगा, जो नहीं देखा बाद में तेजल वगैरह देखना कल का सेशन, वहां पे हमने कॉस्ट का, आदित्य आप भी कॉस्ट का हमने डिस्कशन किया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और लॉजिकली देखा था कि डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझोगे तो फॉर्मूले भी अपने आप लर्न हो जाते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारा ये यूनिट खत्म होगा, ठीक है। अब ना मीनिंग ऑफ उन्होंने दिया है प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन मतलब बिना पढ़े बताओ क्या हो सकता है प्रोडक्शन मींस व्हाट। एक चीज सिंपल सा आंसर आता है, तो प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग है ना, किसी चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन बोलेंगे, आपका आंसर खत्म। आईसीएसआई ने इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिए। पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, क्या कहना चाहते हैं पढ़ो आप, फिर मैं अंडरलाइन करके देता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि यहीं पे आप अच्छी तरीके से रीड करो, थोड़ा जूम करता हूँ पढ़ो। ओके, समझना क्या था, 2 बात कि हर प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट जो चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, एफिशिएंसी ऑप्टिमम हो और कॉस्ट क्या हो बेटा मिनिमम। तो उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये पहला पॉइंट।
और हमेशा इसी एक कुछ वर्ड को पहले ही ग्रैब कर लो ताकि आपको कॉमन सेंस या थिंकिंग आपका डेवलप हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस कंट्री का जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना उसका डेवलपमेंट ज्यादा, और यूएसए जैसा इकोनॉमी वो रिच कंट्री में आता है, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई है कि लो है, हाई। तो ज्यादा प्रोडक्शन होना ये अच्छी बात है, पहले पैराग्राफ में इतनी बात आपको पता चली। दूसरा, इन कॉमन पैरलेस प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग व्हाट बेटा, मटेरियल। मतलब अगर ये पेन में यूज कर रहा हूं तो पहले प्रोड्यूस हुआ है अलग अलग, जैसे आप बेंचेस पे बैठे हो, ये वुड है, पहले वो ट्री हुआ करता था, तो आपने इसको कुछ यूज करने लायक उसमें यूटिलिटी ऐड की तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। नाउ आगे यहां तक भी कोई सवाल नहीं है। The growing wheat, rice, any other agricultural crop by farmer and manufacturing of cement, radio set, wool, machinery or any other industrial product often referred as what beta, production. What exactly do we mean by production in economics? In economics, the word production is used wider sense to denote process by which man utilize the resources such as men, material, capital, time, etc. working upon them to transfer them into which product, finished product. तो यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स में क्या बेटा, ये प्रोसेस जो बंदा यूज कर रहा है किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फिर मैन हो, मटेरियल हो, टाइम हो, जो भी है, पूरा पढ़ लिया वाला है। और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि इन सिंपल वर्ड, अदर वर्ड मतलब ऊपर तुम ना भी पढ़ो, तो प्रोडक्शन क्या है, एनी एक्टिविटी विच कन्वर्ट इनपुट इनटू क्या, आउटपुट, which are capable of satisfy which what, human want, this is known as क्या, प्रोडक्शन। और वो एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन। वेदर इट इज मेकिंग ऑफ मटेरियल और improving service, it is included in the production of provide it satisfy the want of some people। मतलब मैं जो सर्विस दे रहा हूँ क्या प्रोडक्शन में आएगा क्या, आंसर इज यस। मतलब जरूरी नहीं कि उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो, सर्विस देना भी किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। Therefore, in economic activity such of making clothes by industrial worker, the services of the retailer who deliver it to the consumer, the work of doctor, lawyers, teacher, actor, dancer, etc. are what data production। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ। अब तक जो लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ तो बनाना, उसे प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ और एक चीज ऐड हो गई कि हर सर्विस भी किस में आती है, प्रोडक्शन में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो सर्विस एंड डॉक्टर का कंसल्टेंसी इज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो प्रोडक्शन एंड डॉक्टर का कंसल्टेंसी ये भी किसमें आएगा, प्रोडक्शन। टीचर का टीचिंग किसमें आएगा, प्रोडक्शन में। तो इसे प्रोडक्शन कहा जाएगा। सिर्फ मटेरियल थिंग ही नहीं, उसमें सर्विस इंटेंजिबल बातें भी आ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है मालिक? According to James Bett and J.R. Parkinson, production is the organized activity of transferring resources into which product beta, finished product, in the form of goods and क्या, services। And the objective of production is to satisfy the demand such as transform resources, कि लोगों को जो चाहिए आप उसे प्रोवाइड करोगे, दैट इज सिंपल सी बात है। और इकोनॉमी में इसीलिए बहुत बार देखो IITians ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या स्टार्टअप शुरू करते हैं, क्योंकि वो चीजों को ना बहुत कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप समझ रहे हो सीए में पढ़ते हो, मोटे मोटे तौर पे समझ ही जाता है कि जब लोग कहते थे कि पानी को कोई बेच नहीं सकता, लेकिन बिस्लरी, किनली, ये जो नए प्रोडक्ट आए उन्होंने 20-20 रुपए में 1 लीटर पानी बेचना था। उनको कॉस्ट हार्डली लगती होगी 2 रुपया 5 रुपया, बहुत तगड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट उन्होंने क्या फील किया, लोगों की नीड। उन्होंने रिसोर्स, पानी का लिमिटेड अनलिमिटेड है, अब देखा जाए तो पानी आपको बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल है, लेकिन उसने क्या किया, लोगों का डिमांड, लोग बाहर गए, पानी की प्यास लगी, प्रॉपर बॉटल शुद्ध पानी जिसको उन्होंने मतलब जो भी प्यूरिफाई कर लिया है, और बोला 20 रुपए में देंगे। जैसे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो रही थी, लोगों ने पैसा देने को आगे पीछे देखा नहीं। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी मूवी अगर चल रहा है, ज्यादा कब कमाते हैं, जो लोग उस पर एक्चुअली इंटरटेन, मूवी का पर्पज है इंटरटेनमेंट, तो यूटिलिटी क्या है कि ह्यूमन का वांट सेटिस्फाई हुआ, मूवी हिट है और प्रोडक्शन भी हिट, दैट्स ऑल। तो इसलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना। इट शुड बी नोटेड दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन्स एज द क्रिएशन ऑफ मैटर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस man cannot create matter. What a man can do is only create and add utility to things and that already exists in the nature। इस पे MCQ आता है, क्या मैन मैटर क्रिएट कर सकता है क्या, मतलब क्या सर,
हम लोग कुछ नहीं बना रहे, हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेंशन हुआ, शोध लाउला, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था नेचर में, हमने सिर्फ उसे कन्वर्ट किया है। तो मैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट क्रिएट मैटर, बट इट कैन ओनली एड क्या बेटा, यूटिलिटी। हम लोग उसका सिर्फ यूजफुलनेस बढ़ा सकते हैं, वो तो ऑलरेडी है। मतलब लकड़ा तो ऑलरेडी है, ये ट्रीज था, लेकिन आपने क्या किया, लकड़े को क्रिएट नहीं किया, वो तो नेचर में, हमने सिर्फ बेंच बना दिया। तो हमने क्या किया, यूटिलिटी क्रिएट किया। बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना था। इट शुड बी नोटेड दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन इनटू मीन एज द क्रिएशन ऑफ मैटर। तो क्रिएशन ऑफ मैटर नहीं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, ध्यान में रखना। Why? Because according to the fundamental law of science, man cannot create dash क्या matter, but what man can do only create and add utility. ठीक है? Production can also be defined as the creation of क्या utility. For example, when carpenter produce table, he does not create matter which the wood is composed of. He only transform the wood into the क्या बेटा table. By doing so, the add utility wood means he did not have utility before. जो पहले नहीं था उसने क्या कर दिया, बाद में ऐड करके उसे बेच दिया। तो व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ मैटर और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मैन कैन नॉट क्रिएट दैट ऑलरेडी वो नेचर में है, तो इतना क्लियर हो गया, खत्म। तो इस पे अगर एमसीक्यू दिया तो आप लॉजिकली आप टिक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, खत्म। यहाँ तक तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं बच्चे, और एमसीक्यू ध्यान से आता है। अब डिजिटल बोर्ड पे तुमको शायद वो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी चीज है, तुम्हारे यहाँ पे एक पैराग्राफ की बात रही और अपन खटक से उड़ा देते, और यहाँ से छोटा एमसीक्यू उठ के आता है कि मैटर और यूटिलिटी में फर्क क्या, और तुम बोलते यार तब नहीं जम रहा है। तो मेक श्योर कि इतना पॉइंट यहाँ से उठाना। ओके, अब यहाँ पे आए, प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस टू ऐड यूटिलिटी, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, गेनिंग ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। अब ये तुमको तो समझ जाएगा, पहले 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 इसकी बात, इसको ना इकोनॉमिक्स में हम ना फॉर्म यूटिलिटी कहते थे, 11 या 12 में मतलब फॉर्म यूटिलिटी, मतलब एक किसी का शेप साइज, मतलब आप नेचर, मतलब प्लास्टिक में से मैं प्लास्टिक चेयर कर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, फॉर्म चेंज कर। तो जब भी किसी का, क्या सर आप फिजिकल इनपुट एज द रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिजिकल प्रोडक्ट पॉजिटिव यूटिलिटी, जिसका कोई तो यूज रहेगा, उसे में क्या होगा, प्रोडक्शन। तो इसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं हमारे 12th के यूटिलिटी चैप्टर के हिसाब। Changing place of resources from place where they are little or no use and where they are greater use, इसको कौन सा यूटिलिटी कहते हैं बेटा, place utility. This utility of place can be considered by extraction of earth, removal of coal, minerals, gold, other metals, or from the mine, supplying them to market. It is also production. मतलब अभी हमने पता है मत्स्ययान बना, मतलब हम लोग आकाश में तो चले गए, अभी एक नया इन्वेंट, मतलब भारत खोज कर रहा है समंदर में, तो उसका नाम का याद है, मत्स्ययान करके, तो 6000 फीट समथिंग कुछ तो जाने वाला है, डोंट नो एग्जैक्ट, उनका आइडिया नहीं है, लेकिन है नया। क्यों जा रहे वहां, कि वहां पे अगर कुछ ऐसी चीजें मिल गई जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, या फिर उसका एक्सट्रैक्शन हम कर पाए और उसका बेनिफिट हो पाए, तो बहुत अच्छी बात है। जिससे तुमको पता है लिथियम करके एक प्रोडक्ट है, व्हाइट कलर का, मतलब वो एक धातु है या कुछ भी है, डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म नहीं पता, जिसमें बैटरी बनती है, बैटरी। और भारत में रिसेंटली लिथियम का बहुत बड़ा एक स्टॉक मिला। ये जमीन के अंदर छुपा हुआ होता है, और अपना एक डिपार्टमेंट सिर्फ यही ढूंढता है कि कहाँ पे सोना मिलेगा, कहाँ पे हमको लिथियम मिलेगा, कहाँ पे, है ना, कि बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेगी। तो लिथियम का एक इम्पैक्ट क्या हुआ कि इतने ज्यादा लिमिट में हमको मिला कि इंडिया अब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए जो कॉस्ट होती थी ना, उस पर डिपेंड थे हम इम्पोर्ट करने के लिए, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था। अब इंडिया में इतना मिला है कि खत्म बात, मतलब हम वो डिपेंडेंस से हमारा हट गया। दिस इज वन, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, दिस इज नॉट प्लेस यूटिलिटी। हम जो वो ढूंढ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला, तो प्रोडक्शन में आ जाएगा, ये पढ़ लो। कुछ छोड़ो मत, हर एक पेज पे तुम्हारा एक एक मार्क्स बेटा, और मेरे को ऐसा लगता है कि इनको किसी के हमारा पूरा ये इंटर में पुश करने के लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग तुम सीए इंटर में अगले साल रहो, प्लीज इज्जत से इसको पढ़ो। सब सिंपल है, ये तुमको अभी समझ जाएगा। मेरा काम तुमको एक बार बिठवा के वो पढ़वाने। तो नहीं समझा तो मुझे पूछना।
क्या था बड़ा बेटा? मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, कुछ डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी को ना नहीं समझा होगा, इच्छा ही नहीं पढ़ने की। सी ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नो सेटिस्फैक्शन टू प्लेस वेयर देयर यूटिलिटी इज क्या बेटा? मोर। फॉर एग्जांपल टिल इन क्या बेटा? Malaya of little use until the brought to the industrial center where necessary machinery and technology are available to produce the metal boxes for packing। मतलब वो नहीं भी ऐसा assume करेंगे हम लोग कि कोई एक मटेरियल है, जहाँ जैसे मैं इसका assumption 12वीं के एग्जांपल से लूं तो उन्होंने दिया है वुलन क्लोथ, कि मुंबई जैसे सिटी में ना वहां पे गर्मी है तो उधर ज्यादा यूजफुल उसका नहीं है, लेकिन वही अगर मैं शिमला या जम्मू कश्मीर साइड जहाँ बहुत बर्फ गिरता है वहां पे उलन क्लोथ लेके जाओ तो उसका ज्यादा यूटिलिटी है, वहां पे यूज होगा। दिस इज नॉट एज प्लेस यूटिलिटी। तो उन्होंने वो मटेरियल बनाने के एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पे मशीनरी वहां पे उसका यूज होगा तो प्लेस यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक। फिर क्या दिया है? अनदर एग्जाम्पल एप्पल इन कश्मीर orchards have little utility for farm to farmer, but when the apples are transported to market where human settlements are thick and crowded like the city center, they afford more satisfaction to greater number of people। इतना पूरा लर्न नहीं करना है, बहुत सारा कचरा, मतलब इतनी सारी अननेसेसरी बातें दी है, भावना तुमको पहले ही पहुंच गई कि क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नासिक में मैं ग्रेप्स बना रहा हूँ, नासिक में बेच रहा हूँ, 10 लोग हैं आप बेचने वाले, तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम ही रहेगा। ऐसी जगह लेके बेचो जहां पे उसका सप्लाई नहीं, तो तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी बढ़ेगा तो अपने आप प्राइस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए फार्मर एक्सपोर्ट करते हैं। पॉइंट समझ रहेगा? दिस इज नॉन एज प्लेस यूटिलिटी। जब तुम एक्सपोर्ट करते हो, क्यों एक्सपोर्ट करते हो? उस कंट्री में उसका एक्चुअली नीड है, एक्चुअली यूटिलिटी। तो जो नासिक में तुमको 2 रुपए देता हो, वहां तुमको 50 रुपए देने को रेडी है। दिस इज नॉन एज प्लेस यूटिलिटी। राइट मालिक? और डिमांड सप्लाई का अब वही फीलिंग मतलब वही समझ लेना पड़ेगा अपने को भी, गूगल करना पड़ेगा। मतलब वो कोई भी मटेरियल का नाम रहेगा या फिर वो तीन मटेरियल नहीं रे, वो डायरेक्ट नाम देते हैं ना मलेशिया। एनीवेज तुमको भावना समझो, उससे मत जाओ, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 3, मलया नहीं रहता, मतलब मे भी कोई ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे उसका यूटिलिटी नहीं है। ब्रिटिश मतलब अभी लगा दो, ब्रिटिश मलेशिया बोल दो भाई, लेकिन एक जगह जहाँ पे उसका यूज नहीं है पर वहां पे हाँ क्या लिख दो भाई, फिर मलेशिया को ही मलाया मालिया मलया कर देगा। बोलो मलया। वहां पे ये जो मटेरियल है यहाँ पे मिलेगा बेटा, भावना समझ गया? चलो थर्ड पॉइंट पढ़ो। तो गया क्या? थर्ड पॉइंट पढ़ गया। यूटिलिटी से चालू किया था, वही पॉइंट पढ़ो। मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम, दिस इज नॉन एज यूटिलिटी बेटा। ये सर्विस यूटिलिटी देखा ना, स्टेटस्कोप एग्जांपल दिया था 12 में, तो डॉक्टर को ही उसका यूज है, बाकी किसी को नहीं है करते। मेकिंग ठीक है, यूज पर्सनल स्किल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल दोज ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, मर्चेंट, ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्सेट्रा। कुछ नहीं था सर, उन्होंने कहा कि पढ़ा था व्हाट इज प्रोडक्शन, मैन कैन क्रिएट यूटिलिटी, कैन नॉट क्रिएट व्हाट मैटर। और यूटिलिटी क्या है, उन्होंने ये वाला एग्जांपल दिया। और ये नहीं भी पढ़ते 12 अगर तुमने पढ़ा है तो यू कैन यू नो कि फॉर्म यूटिलिटी क्या है, प्लेस यूटिलिटी क्या है, टाइम यूटिलिटी क्या है ना, उसके बाद पोजीशन यूटिलिटी क्या है, सर्विस यूटिलिटी क्या है, ये सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो एनीवेज नॉलेज के लिए हमने पढ़ लिया सर, खत्म हुआ ये वाला सीन। वही चीज है, फर्स्ट की बुल चार्ट बुलर, ठीक है, वही 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 बताओ। बात बेटा यहाँ तक सब वही है, और कुछ नया नहीं है। रीडिंग सेल्फ स्टडी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे बताऊंगा ना आपको, बोल दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, उन्होंने कहा ये 4 फैक्टर है। चालू हो गए पहले से लैंड से, और एक एक एमसीक्यूज, अगर आप नोट्स भी देखोगे तो लैंड से रिलेटेड अलग एमसीक्यूज दिए, लेबर से रिलेटेड अलग है। आप ध्यान से पढ़ना और चीजों को समझना, ठीक है। नाउ पे अटेंशन।
What is land? The term land used in special sense in economics. आपको 11वीं 12वीं के बाद on the surface, above the surface, below the surface, इसको क्या कहा जाएगा? लैंड। ये 12th में हमने पढ़ा था, वापस यहाँ पे देखेंगे क्या कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉमन लेमैन को अगर पूछोगे व्हाट इज लैंड, तो एक ही बात कहेगा, लैंड मतलब जमीन। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में लैंड का वाइडर मीनिंग है। मतलब क्या? ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस। यहां तक मैं पूछूंगा किसी को। पढ़ के हो गया क्या? कुछ लर्निंग नहीं है सर, एक सिंपल सी बात है कि आपको बस ऑब्जर्व करना है, पढ़ना, और एमसीक्यू जहां पे लगता है कि बन सकता है उसको भी अंडरलाइन करना है। बाकी लॉ जितने एफर्ट्स इसमें बिल्कुल नहीं लेने के, भाई पूरा पढ़ेंगे ना एक सवाल आने वाला है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू जाएगा, आपको ध्यान रखना। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हेडर तुमको याद रखने हैं। पहले आएगा लैंड इज क्या बेटा? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब आपको सवाल क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तुम फिर वो आंसर जस्टिफाई कर सकते हो है कि नहीं है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक लैंड क्या बेटा? फ्री गिफ्ट। नो ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड टू मेकिंग लैंड अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। इट इज नो सप्लाई प्राइस एंड इन द सेंस ऑफ नो पेमेंट हैज बीन मेड टू मदर नेचर फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट बेटा? लैंड। सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट मनी फिक्स। मतलब जो इंडिया का बाउंड्री फिक्स है उसको कोई तुम बढ़ा सकते नहीं। दैट्स द पॉइंट सर। लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन व्हाट? क्वांटिटी। ट्रू और फॉल्स में आता है। द सप्लाई ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड और फ्लेक्सिबल। False. It is not flexible. It is what? Fixed. ठीक है? It is different from each factor of production in that no change in demand can affect the amount of land existence. In other words, the total supply of land. यहाँ पे एक सवाल आएगा और आप वो ये एमसीक्यू बनेगा। Total supply of land is dash dash. Option A elastic. Option B relatively. Option A relatively elastic. Option B relatively inelastic. Option C परफेक्टली इलास्टिक। ऑप्शन डी परफेक्टली इनइलास्टिक। यस, बस ये बोलना है, क्योंकि सर वो इनइलास्टिक क्योंकि कितना ही प्राइस बढ़े कम, वो बढ़ने वाला है क्या? नहीं, उसका सप्लाई जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये सवाल बनेगा। हाँ, तुमको अगर ऐसे पूछते ना, इजी, लैंड का सप्लाई फिक्स है, सब बच्चे बोलते बराबर। ऐसे सवाल होता ना, सप्लाई ऑफ लैंड, ऑप्शन है फिक्स, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द, तो आंसर रहता फिक्स। तो सब बच्चे पास हो जाएंगे इसलिए। उनको पता है कि वही सवाल पूछना है, लेकिन ज्यादा रिजल्ट नहीं लगा। पेपर के बाहर हम कुछ पूछ नहीं सकते मॉड्यूल के बाद, तो इस सवाल को कैसे पूछे? द लॉ का जो भी है, सप्लाई ऑफ लैंड इज, ऑप्शन है परफेक्टली इनइलास्टिक, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक। तो आंसर याद रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक। दैट्स ऑल। और ये सवाल तुम्हारा डिफिकल्ट लेवल पे जाए और बच्चा तब वहां पे डील नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब तुमको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो। परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा है? इंफिनिट। थोड़ा प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड कैसे चेंज हो गया? इंफिनिट। डिमांड चेंज हुआ ना, मतलब तुम्हारा जो भी है, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या था? जीरो। इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, तुम्हारा कुछ भी सप्लाई डिमांड चेंज होगा, कांस्टेंट, दैट इज फिक्स, वो चेंज हुआ नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि ये क्या रहेगा? हमेशा फिक्स। क्लियर है मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? तो ये वाला सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, और तुमको अगर समझ गया तो इजी हो गया। ऐसे सवाल आपको ढूंढने, बाकी कुछ लर्न करना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे करना। फिर लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल क्या बेटा? पावर। लैंड इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। According to Ricardo, land has certain original and indestructible power, and this properties of land cannot be क्या बेटा? Destroyed. Fertility हो गई। लैंड को तुम ओके बताता हूँ, कंपेरिजन बता। लेबर क्या पेरिशेबल है क्या? यस। लेबर का एक लाइफ है क्या? यस। क्यों लाइफ टाइम रहेगा? लेबर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? यस। लेकिन लैंड को हम डिस्ट्रॉय कर सकते नहीं, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे क्या एमसीक्यूज आएगा? अकॉर्डिंग टू डैश डैश, लैंड हैज सर्टेन ओरिजिनल, और 4 नाम दे देंगे, मार्शल है ना, एडम स्मिथ, रिकार्डो और पिको। तो तुमको इतना याद रखना है सर कि अब आंसर क्या है? रिकार्डो।
अकॉर्डिंग टू रिकार्डो कि आपका आंसर क्या रहेगा कि लैंड और यार इंडिस्ट्रक्टिबल परमानेंट, ये आंसर याद रखेगा। तो एमसीक्यूज डन हो गया हमारे, यस और नो। तुमने इको का मॉड्यूल लाया, तुरंत ही ना नोट्स में जाके पहले लैंड पढ़ लेगी और इसके एमसीक्यू तुरंत करेगी तो खत्म हो जाएगा। लैंड इज पैसिव फैक्टर। व्हाट इज पैसिव फैक्टर सर? अब देखो यहाँ पे सपोज ये लाइट है, ये चलेगी लेकिन इधर जाके इसको ना एफर्ट्स लेने पड़े। तो जब कोई काम करेगा तो ही प्रोडक्शन होगा, फार्मर जाके बीज बोएगा तो जाके फसल उगेगी। दैट्स व्हाई इट इज पैसिव फैक्टर। एक्टिव मतलब जो खुद होके काम करता है, तो लैंड खुद होके काम नहीं करता। लैंड इज नॉट एक्टिव फैक्टर अनलेस ह्यूमन एफर्ट एक्सरसाइज ऑन लैंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इट्स ओन। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है सर, लेकिन हमने तो जंगल में देखा है कि बहुत सारे कोई वहां पे ना पेड़ लगाने जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, ऐसे बहुत बार डाउट था, लेकिन फिर वो भावनाएं समझ लेने की। इनका मतलब क्या है कि अगर तुमको प्रोडक्टिव यूज करना है लैंड का तो तब तक नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा, ह्यूमन एफर्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई कौन सा फैक्टर है? पैसिव। कौन सा फैक्टर है बेटा? पैसिव। और लेबर खुद के दिमाग से, खुद की इच्छा से काम कर रहा है तो वो कौन सा फैक्टर है? एक्टिव। लैंड इज इमोबाइल। इमोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के नहीं लेके जा। डाउट ये मत बोलना सर अब तो फॉरेन में वो भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको घर उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन सर हाँ होता ना नीचे था वो नया टेक्नोलॉजी की, घर में अभी वो तोड़ते नहीं, सीधा से बिल्डिंग बंगलो लिटरली वो बहुत कम स्पीड पे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। ट्री भी और डायरेक्टली झाड़ एक जगह से, तो तुमको पता है हाउसिंग में भी ऐसे करते हैं, छोटे छोटे जो भी बंगलोज रहते हो। बट ठीक है, in geographical sense, land cannot be shifted physically from what beta? One place to another. The natural factor typically given place cannot be shifted other place. And second last, land has what beta? Multiple, and land is heterogeneous. Heterogeneous मतलब अलग अलग जगह की जमीन अलग अलग प्रकार उसमें रहेंगे। लाल माटी, काली माटी, और तुमने होता रहेगा फर्टाइल इनफर्टाइल लैंड एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या है? हेट्रोजीनियस। विषय खत्म हुआ। अब तुम्हारे पास मॉड्यूल है, आओ जरा आप। मॉड्यूल मतलब सॉरी नोट्स है जिसमें एमसीक्यूज है, जिनके पास है वो आए मेरे को दो। पेज नंबर क्या है मेरे को बताओ। 3 Which of the following, ध्यान से सुनो सवाल, which of the following is not a characteristic of land? It is active factor, it has variety of use, its production power are indestructible, its supply is limited. लैंड क्या है? है ना, इजी है, लेकिन वहां पे टाइम लिमिटेड है आपके पास, तो इसलिए आप गई में गलती करके क्या एक्टिव थोड़ी ना, हमने तो पढ़ा पैसिव। दैट व्हाई इट इज नॉट अ क्या बेटा कैरेक्टरिस्टिक। समझा? तो ये वाला विषय। Which of the following statement about factors of production is not true? Not true मतलब false. Land is passive factor. Land is free gift of nature. Land is immobile. Land is perishable. Indestructible है वो, perishable. Land is heterogeneous. Implies which of the following? Land heterogeneous मतलब क्या? Two lands are alike, same है. Two lands are not alike, not same. Two lands are fixed. Two lands are mobile. Not वो दोनों सिमिलर है, दैट्स व्हाई इट इज क्या? हेटेरोजेनियस. No two piece of land alike मतलब both are not same, they differ from fertility and situation, therefore land is fragile. ऐसे जिस दिन बिना ऑप्शन देखे आंसर आ गया. Which of the following is correct about land? क्या करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट. करेक्ट मतलब राइट. It is mobile. Not correct. It has single use. Supply is fixed. Yes. It is homogeneous. सही आंसर क्या है? तो इस कॉन्फिडेंस से जब तुम एमसीक्यू देखोगे तुमको लगेगा अभी आ रहा है, और ऐसे पढ़ना है, पीछे बैठ के तो ये ऐसे लर्न करना नहीं है.
सप्लाई ऑफ लैंड इज डैश डैश इलास्टिक, perfectly inelastic, perfectly elastic, inelastic, perfectly inelastic. लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या रहेगा, इकोनॉमिक और इंडिविजुअल बंदा। अगर मेरा इंडिविजुअल बंदे की बात करूं तो मैं 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ खरीद सकता हूँ, लेकिन पूरे दुनिया की बात करें तो मतलब इंडिया की बात करें, दुनिया की बात करूं, फिर वो लैंड पड़ेगी क्या, नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तुमको बताऊंगा जब एमसीक्यूज आएंगे डिस्कशन में, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। In other words, the total supply of land is possible from the point of view of economy, however, it is relatively elastic from the point of view of data firm. मतलब फर्म के हिसाब से, ये आईएमपी का वाला पॉइंट, फर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ डेफिनेटली लेंगे, लेकिन टोटल सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो इकोनॉमी और फर्म के हिसाब से अंडरलाइन कर ले, ये वाला पॉइंट ऑनलाइन वाला ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है, आई होप तुम कंप्लीट करोगे, ऐसे उम्मीद है। अभी लेबर वाला the total supply of land is digested from the point of view of economy, however it is relatively digested from the point of view of firm। मतलब इनफिल करते तो ये लास्ट टाइम कवर हो जाता अपना क्या, इकोनॉमी के हिसाब से परफेक्टली इलास्टिक और फर्म के हिसाब से रिलेटिवली इलास्टिक। लॉजिक समझना है इसका, लॉजिक ये है कि इकोनॉमी में पूरा लैंड नहीं बढ़ेगा, इंडिविजुअल बंदा लैंड का सप्लाई बढ़ा सकता है। सिंपल लग रहा है मालिक चैप्टर, देखो मतलब लोग कितना डराएंगे उससे डरो मत, ये चैप्टर बाकी 3 से भी सिंपल अगर आप एंड तक करो। और डिफिकल्ट कितना होगा, 2-5 तक का, 98% ईजी है, उस पर ध्यान दो। 2-3 तक का तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन तुम उसकी वजह से पूरे चैप्टर को स्किप करोगे या छोड़ दोगे, ऐसे चलेगा नहीं। मैंने बच्चों को ये बोलते हुए सुना है, तीसरा चौथा चैप्टर केयरलेस नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसको एक आधा कव ऐसा मिल गया, एक आधा कंसेप्ट ऐसा मिल गया कि वो थोड़ा अवगढ़ था। तो वो भी सिंपल ही है, लेकिन जो सिंपल है उसको पहले डन करो। और ये सवाल आएंगे, और ये आईएमपी तो जो लास्ट के 2 सवाल देखे ना, सप्लाई ऑफ लैंड और फिर इकोनॉमी हो रही है, ये आईएमपी मतलब ये सवाल आता है, पेपर डिफिकल्ट आया या फिर मॉडरेट आया। ओके, अब लेबर कर ही लेंगे, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट अपना डन हो जाएगा। व्हाट इज लेबर मालिक? लेबर, द टर्म लेबर मींस एनी मेंटल और क्या, फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फिजिकल मतलब जो घर बनाने के लिए ईंटें ऊपर लेके जा रहा है, फिजिकल एक्सर्शन वो लेबर है। लेकिन जब कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न भर रहा है, कोई लॉयर केस लड़ रहा है, तो भी उसका काम ही हो, कौन सा एक्सर्शन है, मेंटल एक्सर्शन। तो एनी फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, दिस इज नॉन एज क्या वाले, लेबर। मतलब लेबर का मतलब ये नहीं कि मजदूर, मजदूर मतलब वो नहीं कि जो ईंटें लेके जा रहा है, मतलब जो नॉलेज का काम कर रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, लेबर। एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सर्शन, ठीक है ना। All human efforts of body or mind undergone partly or wholly with view to secure the income apart from the pleasure derived directly from the work is termed as labor. In other words, it is refers to various types of human effort which require use of which exertion beta, physical exertion, skill and क्या, intellect। तो आपको ये ऑप्शन आता है कि लेबर मतलब क्या, ऑल ऑफ द अबव आएगा उसमें अगर आया तो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ लिखना, फिजिकल एक्सर्शन भी रहेगा, स्किल भी रहेगा और इंटेलेक्ट भी। However, it is difficult to say that any human efforts on the three are not required. The proportion of each might vary. अलग-अलग हो सकता है, कहाँ पे एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है, स्किल कम है, इंटेलेक्ट कम है। सीए में फिजिकल एक्सर्शन कम है, स्किल और इंटेलेक्ट क्या बेटा, ज्यादा है। Now, labor to have economic significance must be one which is done with the motive of some economic reward। तो उसे ही लेबर कहा जाएगा। मतलब इकोनॉमिक रिवॉर्ड मतलब उसे रिटर्न चाहिए सब। और एग्जांपल है ना, तुम्हारी मॉम जो तुम्हारे लिए खाना बना रही है, उसे लेबर नहीं बल्कि उसको कोई पैसा मिल रहा है क्या, वही चीज कोई मेड आके कर दे तो इसको इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आगे, एनीथिंग डन आउट ऑफ लव एंड क्या बेटा, अफेक्शन ऑल्दो वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलबीइंग इज नॉट लेबर इन इकोनॉमिक सेंस ऑफ द क्या बेटा टर्म। मतलब इकोनॉमिक टर्म में तुमको पूछा गया कि कोच अपने लड़के को खुद प्रैक्टिस करवा रहा है, क्या वो लेबर है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे क्या नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं। आपको कहा कि आपके मॉम आपके लिए जो खाना बना रहे हैं उसमें उनको बहुत फिजिकल एक्सर्शन है, स्किल है, इंटेलेक्ट है, तो जाके वो खाना अच्छा बनेगा। लेकिन क्या वो लेबर है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिसिंग है, इकोनॉमिक बेनिफिट।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जहां पे इकोनॉमिक रिवॉर्ड आ जाएगा वहां पे वो क्या हो जाएगा? लेबर। समझ में आया बेटा? अगर मैं कोई बैच यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, मेरा फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, लेकिन क्या मेरे को इकोनॉमिक रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन है? नहीं, तो लेबर हुआ क्या? नहीं। लेकिन किसी बैच से मैं पैसे ले रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो क्या लेबर हुआ? आंसर इज यस। बंदा वही, एक्टिविटी वही, लेकिन वो कभी लेबर हो सकता है, कभी वो लेबर नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर है मालिक? किस पे रहेगा? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। It implies that any work done for the sake of pleasure or love does not represent labor. In what, Malik? It's for this reason that service of housewife are not treated as labor, while those of maid servant treated as labor. If persons sing just for sake of pleasure, it is not considered as labor, despite the exertion involved in it. On the other hand, the person sing against the payment some fees, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा अपन? लेबर। वही चीज थी जो हमने ऑलरेडी समझी। अब यहाँ पे लेबर के क्या हो गया बेटा? तो इसके तुरंत एमसीक्यू देखेंगे, तो आपको फिर वो कॉन्फिडेंस इस चैप्टर का बढ़ जाएगा और कभी भी डाउन नहीं होगा। और अगर आपका ईगो का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 60 के 60 मार्क्स। ह्यूमन एफर्ट्स रीड कर लो। लैंड को कितनी भी धूप में रखो, कुछ भी करो, कैपिटल को कितना भी कि कैसे, मतलब बट ऑब्वियस पैसे को कहाँ पे भी रखो, नहीं है कि लेबर को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। बोला कि ह्यूमन एफर्ट्स, देयरफॉर मतलब लेबर पूरा रीड किया ही आप लोगों ने, क्या सीने देखो। देयरफॉर लेजर मतलब आलस आना, ये लेबर का बट ऑब्वियस एक इनिशियल पार्ट है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, एक्सेट्रा। द एसेंशियल फॉर व्हाट बेटा? लेबरर। अब देखो क्या एक वर्ड है बेटा? लेबर, और एक क्या है? लेबरर। लेबरर्स मतलब काम करने वाला व्यक्ति, और लेबर मतलब उसका काम। इतना समझना, देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। लेबरर मैं लेबरर, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है? मेरा लेबर। सिंपल। ओके, नाउ labor is what, Mari? Perishable. Labor is highly perishable in sense that day's labor loss cannot be क्या बेटा? Completely recovered by extra work done by another day. In other words, laborer cannot store his labor. अब तुमको बताता हूँ, मेरे केस में ये डिफरेंट चीज होगी, क्योंकि मेरा ये लेक्चर क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। मैंने सेव कर लिया, कोई बच्चा नहीं आया, कोई एब्सेंट है, कोई ऑनलाइन देखना चाहता है, बोला कि पूरा लेक्चर भी तुम देख के फिनिश कर। बट इन सम केस तुम्हारी पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो क्योंकि तुमको जिंदगी में उसका पैसा चाहिए, काम चाहिए, बराबर। अब तुम बोले आज नहीं, आज मैं कल पढ़ूंगा। भाई आज अगर तू 1 घंटा में लेक्चर ले रहा हो, आज इतनी चीजें कवर हुई, मैं बोलता आज नहीं मैं कल लेक्चर लेता, तो कल मेरे को यही कवर करने के लिए 2 घंटा पढ़ा। कल का एक दिन मैंने लिया, मैं हफ्ता भर नहीं लूंगा तो मुझे वही 7 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कैन नॉट स्टोर इट, तुमको पढ़ाना तो है ही, बाद में ऑनलाइन देखो, बात जान दो, लेकिन काम कभी भी छूटेगा नहीं, वो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट मालिक? पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब आज का काम आज नहीं किया तो कल डबल करना, आज का खत्म दिन। नाउ लेबर इज विच फैक्टर? एक्टिव। लैंड क्या था बेटा? पैसिव। विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस क्या बेटा? एनीथिंग। अगर लेबर ही नहीं होगा तो प्रोड्यूस। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम व्हाट बेटा? लेबरर। आप रीड करो। कल आप सीए बन जाते हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, बोलता है सर मेरे को ना आपका सर्विस चाहिए, मतलब आप बहुत अच्छा रिटर्न रिटर्न फाइल करते हो, बहुत अच्छा गाइड करते हो, आपका समझ में आता है हमको, क्योंकि हम तो, और याद रखना कितने ही बड़े चार्टर अकाउंटेंट बन जाना बेटा, तुम्हारे सामने जो क्लाइंट है वो सीए नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं, इतना याद रखना। तुम एकदम भारी भारी कम यूज करोगे, उसको कुछ बाउंसर जाएगा। प्रैक्टिस में वही बंदा सक्सेसफुल है जो लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा है, उसको समझा के बता रहा है, उसके प्रॉब्लम को समझना। तुमको कितना भी सेक्शन याद रहने दो, उसको सेक्शन मार के फेंकोगे, उसको क्या समझेगा? सिंपल है। तो पॉइंट क्या है? डेफिनेटली तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हारा प्रूफ है कि तुमने मेहनत कर ली। अब लेमन लैंग्वेज पे उसके प्रॉब्लम को समझो। उसने तुमको फीस दिया,
1 लाख रुपए का क्लाइंट था वो, मतलब महीने का सिर्फ तुमको ना 1 दिन काम करना है, साल के 12 दिन काम करना है, वो कितना तुमको रिटर्न पैसा दे रहा है? 1 लाख। अच्छा क्लाइंट है ना। और ऐसे तुम 12 क्लाइंट पकड़ो, साल का कितना निकल गया? 12 लाख। भाई प्रैक्टिस बहुत, मतलब तुमको लग रहा है कि बहुत, मतलब क्यों आगे की जिंदगी आसान है पता है? एक क्लाइंट आराम से तुमको ना 2-3 रिटर्न के 1-1.5 लाख रुपए देता है, और तुमको 15 क्लाइंट मिल गए, तुम्हारा साल का 15 लाख हो गया, और एकदम आराम की जिंदगी। तुमको साइड बिजनेस करना है, बहुत पैसा है। तुमको लगता है सी बनने का लोग इतने सी बन रहे सर, मतलब कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? दो बात अलग है, कुछ प्रैक्टिसिंग ये 2-2 हजार में काम करके उनकी लग भी रही है। वो स्किल है कि तुम किस काम में जाते हो। मैंने तुमको कहा था, मेरा एक फ्रेंड सीईओ हुआ, सिर्फ 1-2 डील मारता है, 50-60 लाख रुपया कर ले। सर सीन क्या है, आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, मुद्दे पे आता मैं। व्हाई लेबर इज सेपरेट, पॉइंट इज व्हाट कि तुम लोगों को 1 लाख का क्लाइंट है, रात को 2 बजे फोन कर रहा, सर मेरे को प्रॉब्लम है। बोले तो सलाह, बोले क्या साला उठ चल, मैंने पैसा दिया ना। तुमने लेबर को खरीदा है, लेबरर को? मतलब आप अपनी सर्विस बेचते हो, आप खुद को बेचते हो क्या? नहीं, इसलिए उन्होंने पॉइंट क्या बोला, लेबरर कहाँ पे गया सर? लेबरर इज इनसेपरेबल फ्रॉम क्या बेटा? लेबर। यू बाय हिज लेबर बट यू कैन नॉट बाय लेबरर। आप किसी व्यक्ति को नहीं खरीद सकते, आप उसके टाइम को खरीद सकते हो। उसको नहीं, अब तुम अपॉइंटमेंट ले, 2 घंटे दे रहा हूँ तो पैसा दे रहा है, तो मेरा टाइम का पैसा दिया है, तुमने मेरा पैसा दिया है क्या? आंसर इज नो। तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बेचोगे? टाइम, मतलब आपका सर्विस। आप, और बहुत लोग ऐसे जिसको फर्क ही नहीं समझ रहे, आप तो 2 बजे क्लाइंट को हैंडल करते हो, पता होगा बहुत सारे, आगे इंटरव्यू तुम सीखोगे। तो आप लेबर से उसका स्किल सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। नाउ लेबर पावर डिफर फ्रॉम व्हाट बेटा? लेबरर टू लेबर। रीड कर लो, आसान है, लास्ट पॉइंट है। लेबरर फ्रॉम व्हाट बेटा? डिफर, पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबर। Homogeneous ke heterogeneous? It says that labor power differs from person to person. Labor power efficiency, labor depends upon the laborer inherent and acquired qualities, characteristics of work environment, achievement, etc. etc. सिंपल। बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने कही कि इनहेरेंट है, तुम्हारा इंटरनल पावर है, इंटरनल कैपेसिटी है। जब तुम उस स्टेज पे आते हो चीजें अलग हो जाती है, तो उसका इंटरनल स्किल है करते हैं। All labor may not be productive. All efforts are not sure to produce resources. Labor has poor which power? Bargaining. बार्गेनिंग पावर मतलब सर आज लेबर को 100 रुपए में भी काम करवाया जा रहा है। एमआईडीसी में देखो 15,000 में बंदा काम कर रहा है महीने का, 8-8 10-10 घंटा रेगुलर, और महीने का सैलरी मिल रहा है 15,000। बहुत लफड़े मालिक। पैसा कमाना अगर जो स्किल नहीं है तो बहुत मेहनत है, स्किल है तो पैसा आता नहीं। तुम जहां पे, मतलब तुम बैठे बैठे करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। लेबर हैज बिग बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस मतलब ऐसा है कि 2 लाख मिलेगा, नहीं, कोई स्थिति जो कम में कर रहा है उसको काम दे रहे, और लोगों का बार्गेनिंग पावर है नहीं। सिंस लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेबर इज कंपेयर्ड टू वर्क एट द वेजेस ऑफर्ड बाय द क्या? एम्प्लॉयर। नहीं समझ में आया सर ये पॉइंट? काम करे इसने कितनी 15,000 रुपए महीना दी, बोले नहीं करे मैं दूसरा लूंगी, बोला साला इधर नहीं गया, 15,000 तो गया। उसको पता है मेरा काम में सेव कर सकता क्या, स्टोर कर सकता क्या, आज ये 15,000 तो ही मिल रहे हैं, अगर दूसरी जगह काम नहीं मिला तो वो भी नहीं मिलेगा। ये किसको लगता है? लेबर को। इसीलिए एम्प्लॉयर इसका फायदा उठाता है। पॉइंट वही है। फॉर दिस रीजन व्हेन कंपेयर्ड टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला, laborer have poor bargaining power and can exploited and forced to accept which wages beta? Lower wage. The laborer is economically weak while the employer is economically powerful. Employer मतलब कौन? काम देने वाला, that is मालिक। ठीक है। ड्यूरिंग द 20th and 21st सेंचुरी में बहुत सारे लेबर लॉ आए, इसमें बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन सिचुएशन मोर और लेस वही है। लेबर क्या है बेटा? मोबाइल की मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या? वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो जा सकता है। लेबर इज मोबाइल फैक्टर, apparently workers can move from one job to another or one place to another. However, it is reality there are many obstacles in way of free movement in labor from job to job or place to place. क्या सीन है? आपको कहा जाएगा बेटा 2 लाख रुपए महीने का पगार देता हूँ, तेरे को यूएस से आना पड़े, तुम 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन तीसरे मिनट सोचो कि 24 लाख मिलेगा, यूएस से जाना है, इंडिया में 2 साल बाद आना है, और 2 दिन के लिए आना है, वापस जाना है, तो क्या फायदा उस पैसों का जो फैमिली साथ में नहीं। और तुम्हारे मॉम इधर डैड इधर, तुम 24 लाख रुपया कमा भी रहे हो, पैसा भेज रहे हो, बोलेंगे पैसा कमाने के लिए तो नहीं तेरे को पैदा किया, तो यहाँ पे हमारे साथ रहे, वो अलग बात है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट लेबर में होता है, साइकोलॉजिकल। तो इसीलिए भले वो मोबाइल फैक्टर है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल लिमिटेशन, इसलिए वो वन प्लेस टू वन प्लेस इजीली जाता नहीं, लेकिन एक्चुअल देखोगे तो क्या है? मोबाइल जा सकता। देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू डिमांड फॉर इट। ये में तो एक पक्का फिट बैठता है।
अभी तुमको पता है G20 समिट, तुमको बताता हूँ आने वाला साल बेटा एक अटेम्प्ट लग भी गया ना सेम, या 2 अटेम्प्ट लग भी गया, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी डरो मत, अल्टीमेटली एम रखना है, कभी तो सीए होना है, क्योंकि अपना एक अपॉर्चुनिटी इतना तगड़ा है कि G20 मतलब दो लोगों का भारत की तरफ जो एक प्रेजेंस है। और मेरे को ना ये G20 समिट देख के एक बात याद है, महाभारत किसने देखा रहेगा, तुमको पता है कि महाभारत में जब पांडव अपना जो छोटा सा राज्य उनको मिलता है तो राज्याभिषेक होता है और उस वक्त सारे राजाओं को बुलाते हैं, है ना। तो वो क्या नाम रहता है उसका, उस जगह का, हाँ, लेकिन वो जगह का नाम क्या रहता है, इंद्रप्रस्थ रखते हैं, बराबर। तो इंद्रप्रस्थ में बुला, पॉइंट को समझो, इंद्रप्रस्थ में जो बुलाते हैं ना, फर्स्ट साइकोलॉजी ऐसी है, भारत में 4,000 दोस्तों मेरे जितना धन में है, इतने करोड़ रुपए खर्चे किए उस 2 दिन के इवेंट के लिए। लोग बोले कि क्या फायदा था 4,000 दोस्तों को 2 दिन के इवेंट के लिए, भाई फंडा ये होता है, वो इंद्रप्रस्थ में जब तुमने महाभारत भले इल्यूजनरी इमेजिनरी देखा है, लेकिन उससे एक भावना समझी कि राजा लोग आके देख के पागल हो गए, भाई इतना भारी, मतलब वो, मतलब पॉइंट इज व्हाट कि तुम्हारे अतिथि ना उनको पहले चौंका दो तुम्हारा ऐशो आनंद देख देख के, मोदी ने बराबर आ गया, इतना उनको ये दिखाया कि मोदी, वो लोग आए बोले इंडिया ऐसा है, उनको तो, हमने तो बहुत सुना था इंडिया गरीब देश है, इंडिया में बहुत गरीबी है, लेकिन जब ये बाहर के बड़े बड़े लोग आए देखते ही पागल, मतलब तो यार ये तो अलग ही इमेज है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके हाथ में पावर, इन्वेस्टमेंट भेजना है। और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऐसे 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे पास कर रहे, वो प्रोसेस तो सब नहीं गुजरेगी वाले, फाउंडेशन में जब अपने इतने अपने को लग रहा है कितनी मेहनत है, फाइनल तक जाओ, क्योंकि एक सीए को बनना है तो 6-7 साल तक नहीं है, और वो डिमांड डायरेक्ट लेंगे क्या लेबर की, नहीं आएगी। तो इसलिए अटेम्प्ट एक पार्ट एंड पार्सल है जिंदगी का, आएगा नहीं, भगवान की दया से आना भी नहीं चाहिए, लेकिन गिव अप मत करना, सिर्फ बीकॉम करे तो कुछ नहीं होना। और जिंदगी अपन 60 साल तो जीने वाले, तुम्हारा एज रहेगा 18 से 20-25, 22-23 तक टारगेट रखोगे कंप्लीट ही कर लेना, 1-2 अटेम्प्ट इधर उधर, लेकिन फिर आगे के 30-40 साल ना एकदम इज्जत से जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट इन व्हाट बेटा, सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड, द टोटल सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंटली। इंक्रीज तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंक्रीज थोड़ी ना है, लगेगा बंदा सी होगा तो होगा तभी मिलेगा, तो काम तुम्हें बटेंगे, 150 करोड़ की आबादी वर्सेस लाखों में सी है। चॉइस बिटवीन आवर ऑफ लेबर एंड क्या बेटा, आवर ऑफ लेजर, कब उसे काम करना है कब उसे आराम करना है उसकी चॉइस, ठीक है। सी A laborer can make choice between the hours of labor and hours of leisure. कब उसे काम करना है कब उसे नहीं करना है। This feature give rise to peculiar backward bending shape of supply curve. याद है backward bending curve? याद नहीं होगा तो बताता हूँ, ये एक्सेप्शन में था लॉ ऑफ सप्लाई, कि अगर तुम लोग लेबर को 5 रुपए दे रहे हो 8 घंटे काम कर रहे हैं, तुम उसको बोलो कि हम तुमको 1,000 रुपया देंगे, उसको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा मिला तो बोलेगा अब ज्यादा काम जब आराम करना है, 2 घंटे के उतना मिल रहा है तो मेरे को 8 घंटे काम करो, तो लेबर अपना काम का सप्लाई क्या कर देगा, कम, पैसा ज्यादा मिला सप्लाई हो गया कम, उसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई। तो जितना ऐसा रेट उसका बढ़ेगा वेजेस का, वैसे वैसे काम का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। लॉजिकली पैसा ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कम। दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर वेज रेट इंक्रीज डायरेक्टली रिलेटेड, इट इंप्लाइज दैट wages rate increase, laborer tend to increase the supply of labor by reducing the क्या बेटा, hours of labor. However, beyond desired level of income, उसको जितना चाहिए उससे ज्यादा उसे मिला, the laborer reduce the supply of labor and increase the hours of क्या बेटा, leisure, आराम, in response to further gain in wage, that is have to he refer to have more of rest and leisure than क्या बेटा earning more power. मेरे को कल मिल गया भाई कि क्या 10 करोड़ मिल गया, ठीक है, इमेजिन करो, पॉजिटिव सोचो शायद मिल जाए, अगर मिल गया ज्यादा नहीं, 10 भी मिल गया, मेरा तो 5 करोड़ का ही है, तो मैं क्या करूंगा, पैसे के लिए 2 ही पैसे लूंगा, मेरे को नहीं, 8 घंटे कोई क्यों काम करे, 10 घंटे सब अगर रीड खत्म हो गया, सीए की बैच 12 की बैच 11-12 जो मेन खत्म, बीकॉम सब बंद दुनिया भरने से, और फिर वो भी रिकॉर्ड और यूट्यूब में फ्री पढ़ाना चालू कर देंगे या फिजिकल फ्री पढ़ाना चालू करेंगे, पैसों का नीड खत्म हो। अब इंसान को एक लिमिट है, और मेरा तुमको आज बताओ अपना टारगेट है 5 करोड़। 5 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं, 2 साल में भी हो सकता है अगर बहुत अच्छे से बैचेस चल गए तो, और 20 साल में भी हो सकता है, डिपेंड, लेकिन जिस दिन हुआ भाई आराम से हो जाए, क्या टेंशन गई सर नहीं। और याद रखो बेटा, सीए भी बन गए, एक लिमिट याद रखने का, कितना कहाँ पे रुकना है। मैंने बहुत सारे मेरे कलीग देखे, मैं जहाँ पे था मेरे टीचर्स देखे, कितना कमा रहे भाई,
साल का 2 करोड़ कमा रहे, साल का 3 करोड़ कमा रहे, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं है, गलत। ये बन जाओगे, लेकिन अच्छे इंसान पहले एमसीक्यू का बुक दो। लेबर, पहला एमसीक्यू आपके सामने, लेबर फोर्स वांट मोर, लेबर फोर्स वांट मोर। ऑप्शन ए फैसिलिटी, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी बेनिफिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। इसलिए सीपीटी हुआ करता 2009 में, तब सवाल आया था, ऐसे कहना है। Which of the following is not characteristics of labor? Not बोला है। Labor is perishable? Yes. It has big bargaining power? Yes. Labor and labor power cannot be separated. Labor is not mobile. Not mobile. तो ये क्या हो जाएगा? ये 2016 में है। The concept of innovative आंध्रा भी है। The labor power or efficiency of labor depend upon the laborer inherent acquired quality, feature of work environment, incentive, all of them. Labor is highly perishable in the sense that all labor cannot store his labor. Laborer cannot store his labor. The life of laborer is short. The laborer sells his labor against wages, but remains the capacity to work, retains the capacity to work. The labor is always low price. Cannot store इसका बेटा labor. Without the active participation of labor, land and capital may not produce anything. It means labor is that factor. Passive, active, working. Profit is income from which of the following? Labor, business, land, investment. Business लग रहा ना? Profit is income from which of the following? Labor के लिए तो wages है ना करके. तो business मतलब आंध्रा भी नहीं है. Which of the following is not passive factor of production? Building, machine, land, labor. Which of the following is not passive? मतलब active. ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज। लेकिन चैप्टर इजी है ना?